अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान वट्टू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर। खुसूसी जो नशिस्त है हमारी मैडम साहब के साथ, शमीम आफ्ताब साबका MPA PTI और मेंबर वोमेन चैम्बर एक्स सदर भी हैं। और हम बात करें कि पंजाब के हवाले से बात करें, क्योंकि PTI ने भी काफ़ी जो है काम करवाए थे, तो मैडम साहबा को भी आज हमने कहा है कि इस पे बातचीत की जाए। और हमने हमेशा ये बात की है कि गवर्नमेंट जो काम करती है, या गवर्नमेंट PTI की हो, नून लीग की हो, पीपल पार्टी हो, जो स्कीमें स्टार्ट की जाती हैं उसको आने वाली गवर्नमेंट जो है उसे कंटिन्यू रखे। तो इस पे आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद, मैंने तारफ़ करवा दिया, मैं अपना सवाल करता हूँ। मैम, जिस तरह अभी 1122 का पंजाब में फ़ंड भी दिया गया और पंजाब के जो मुतासरीन हैं सैलाब के हवाले से सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है कि 1122 ने काम किया, इसके बारे में क्या कहती हैं आप? मैं जी खुद, क्योंकि मेरा इलाका कोट मोहम्मद सरगोदा है और वहाँ पे काफ़ी सैलाब भी आया है, तो मैं वहाँ गई तो मैंने जब देखा कि 1122 सबसे पहले है और वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मुझे बड़े हैरत भी हुई और मुझे ये भी बड़ी खुशी भी हुई कि फ़ंड्स रिलीज़ किए जा रहे हैं। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट जो थी 2013 से 2018 तक ना, नून लीग की, उसमें बिल्कुल 1122 को इग्नोर किया गया था। हालांकि 1122 जो है वो इदारा चौधरी साहब का, चौधरी परवेज इलाही साहब का ये बेबी है और उन्होंने बड़ा अच्छा इस इदारे को चलाया। लेकिन जब उनको फंड्स नहीं दिए गए तो हमारी 2018 में जब गवर्नमेंट आई थी तो इसको फंड रिलीज हुए। मुझे अपने अच्छी तरह याद है कि कोट मोमन की जो हमारी बिल्डिंग बनी हुई थी 112 की, और वहाँ कोई अमला नहीं था, तो वो फिर खान साहब ने फंड्स दिए और 1122 पंजाब में बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया। और अब भी जो गवर्नमेंट है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये रवायत रहनी चाहिए कि जो भी है अगर अवाम के फायदे के लिए कोई स्कीम है तो उसको फंड्स देने चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मुझे उन्होंने 1122 वालों ने बताया कि हमें नई कश्तियाँ भी लेके दी गई हैं और हमें इस पूरा इक्विपमेंट जो सैलाब में हमें ज़रूरत है वो हमें लेके दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी रवायात अच्छी हैं और इस तरह के होने चाहिए। और ख़ासकर जब इस तरह का कोई मामला आ जाता है, जैसे सैलाब है या कोई भी नागहानी आफत है, तो उस पे 1122 जिस तरह से अपना परफॉर्म करती है वो मैं कहती हूँ कि बहुत काबिल तहसीन भी है। और जो इस वक्त गवर्नमेंट ने भी उन्हें एक्टिव किया हुआ है और इस वक्त उनको फंड्स दे रहे हैं, मैं उसकी भी तारीफ करूंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो पंजाब गवर्नमेंट में हो रहा है इस वक्त कि जितने भी हमारे मंसूबे थे उन पे तख्तियां ही लग रही हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा मैम, जिस तरह आप तख्तियों की बात कर रही हैं, क्या आप ये एक अच्छा नहीं इनिशिएटिव कि जो गवर्नमेंट है आपके जो मंसूबे थे वो चल रहे थे उनको आगे कंटिन्यू कर रही, ये एक अच्छी नहीं रवायत कि जिस तरह आप देखें ना, मैं एक बड़ा एक पॉजिटिव ये आप, क्योंकि आप खुद ही इस पे बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद का एक मंसूबा था मेट्रो, वो जब नून लीग ने शुरू किया, देखिए ये तो आम आवाम के पैसे हैं और आगे जो भी गवर्नमेंट आए उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर अभी जो बसों का जो है मंसूबा पंजाब में है, आम आवाम के लिए वो मंसूबा है, इसके बारे में क्या कहती हैं आप? देखिए कि जो भी आम आवाम के लिए मंसूबे होते हैं मेरे ख्याल में उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, ज़ाती अना नहीं बना लेनी चाहिए। ये अभी जो आपका मंसूबा है बसों का, ये मैं खुद इस कमेटी की मेंबर थी और चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो हमारे चेयरमैन थे और हमने खुद इसके फंड रिलीज किए थे और जिसका जो बसें खरीदने का मुआहदा है वो भी उसी वक्त हुआ था। बस ये है कि तख्ती लगा दी गई है, इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लिए, बट ये है कि 3.5 साल जाहिर है जिस तरह से हमने गुजारा, मैं समझती हूँ कि मैं हमेशा बात करती थी कि हम गवर्नमेंट में हो के भी अपोजिशन की हमारी है, क्योंकि पोजीशन हमारी ये थी कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल काम नहीं करने दे रही थी। जो काम वो चाहते थे वो फौरी हो जाता था और जो वो नहीं चाहते थे उसके लिए हजार जो है बहाने वो बनते थे। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से नून लीग ने इतने साल 25 साल पंजाब पे गवर्नमेंट की और उनका जो असर रसूख था वो हमारे 3.5 साल में हम उससे बाहर नहीं आए थे। लेकिन इसके बावजूद, कोविड के बावजूद हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और नए मंसूबे लेके आए जो कि आज जिन पे मरियम नवाज के तख्तियां लग रही हैं या इस गवर्नमेंट की तख्तियां लग रही हैं, वो सब के सब प्रोग्राम्स हमारे स्टार्ट किए हुए हैं। अच्छा मैम, जिस तरह अभी हालिया सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान
के जो सूरत हाल है, क्या इस मुआहदे को आप देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं इसको? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। हम इस पे मुबारकबाद पेश करते हैं अपने फील्ड मार्शल को भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इस तरह के इनिशिएटिव पहले भी लिए गए हैं और अब मैं समझती हूँ कि जो एक सऊदीया में के साथ हमारा मुआहदा हुआ है उसकी हमें ख्वाहिश भी थी, क्योंकि खाना काबा की सिक्योरिटी कौन नहीं चाहता कि उसकी सिक्योरिटी हमारे पास आए। और इस मुआहदे से इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। जो भी मामलात चलेंगे इंशाल्लाह हम अप्रिशिएट करते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो लीडरशिप है पीटीआई की, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि इस तरह के मुआहदे जो होते हैं वो कौमों के दरमियान होते हैं, वो पार्टियों के दरमियान नहीं होते कि नून लीग ने मुआहदा किया या पीटीआई ने किया। ये कौमों के दरमियान है, ये पाकिस्तान के दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान है। और जहाँ कोई भी गवर्नमेंट होती तो ये मुआहदा जब हुआ है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, वफाक की बात करें, इसके अलावा अपोजिशन में आप भी बैठे हुए हैं, अक्सरियत में हैं, क्या आप समझते नहीं आम आवाम की हम बात करें, आम अवामी जो मसूबे हैं उन्हें लेकर आएँ और उन्हें कंटिन्यू करें, मुल्क के लिए बेहतरी आए और मिल बैठ के जो हमारी केसों केसी हो रहे हैं इनसे हम निकलें, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, केस तो फिर अब देख लें कि हमारा लीडर इतने अरसे से अंदर है, तो केस की तो हम बात करेंगे ना कि हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं। हमारी फर्स्ट टीयर लीडरशिप इस वक्त जेल में है। सेकंड लीडरशिप जो है उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, वो अपने घरों से भागे हुए हैं और सजा पे सजा हो रही है। 30 साल 40 साल 50 साल, ये तो ऐसे मजाक बन गया है। सजा ना हुई, पता नहीं मजाक हो गया। लेकिन इससे इसको तो हमें नहीं सोचना, इसको तो गवर्नमेंट को सोचना है कि हम इससे बाहर आए। हमें अवाम के लिए हमारे भी जो नुमाइंदे बैठे होंगे वो भी अवाम के वोट लेके आए हैं ना। अगर हुकूमत में बैठे हैं लोग तो वो अगर अवाम का वोट लेके आए हैं तो हम भी अवाम का वोट लेके आए हैं। हम अवाम के लिए काम करना चाहते हैं, हम तगड़ी अपोजिशन करना चाहते हैं और जो भी ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर हम नज़र भी रख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमें फंसाया हुआ है इन्होंने मुकदमों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा लीडर अंदर है, हमारी लीडरशिप सारी की सारी ग्राउंड पे नहीं है, तो फिर ज्यादती तो हमारे साथ इस वक्त हो रही है। और हम यही कहेंगे, गवर्नमेंट से भी इल्तिजा है कि खुदा के लिए इकोनॉमी के लिए हमें काम करना है, हमें आवाम के लिए काम करना है और उसके लिए ये मुकदमेबाजियाँ जो है ना, किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो गवर्नमेंट में आता है वो दूसरों के ऊपर मुकदमे बना देता है। ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा मैम, जिस तरह आपने बात की कि ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए, क्या पीटीआई की लीडरशिप है, हालिया लीडरशिप है, क्या वो एक झंडे पर है, वो वर्कर की बात सुन रही हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं? इसके बारे में, क्योंकि बहुत सी ऐसे इख्तलाफात चीज़ें नज़र आती हैं सोशल मीडिया पे, अदर भी, और आपके जो लीडरशिप है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, इख्तलाफ राय तो हर जगह पे होता है। इस वक्त जो हमारी पार्टी की पोजीशन है उससे आप देखेंगे हमारी लीडरशिप या अंदर है, जेलों में है, या फिर अंडरग्राउंड है। तो जो दूसरे लोग हैं इस वक्त जो ग्राउंड पे हैं, उन्होंने बड़े तरीके से, वो देखें सख्त माहौल है, सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं और सोच समझ के फैसले करने पड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जज्बाती लोग भी हैं जो वो ये कहते हैं कि ये आप सख्त ये फैसले ना करें, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा लीडर बाहर आए, उसके लिए हम एग्रेसिव होके कुछ करें। लेकिन एग्रेसिव होके भी हमने इतना अरसा देख लिया है। अभी सोच समझ के हमारी लीडरशिप को चलना चाहिए भी और चल भी रही है। और ये जो इख्तलाफात होते हैं वो तो हर पार्टी में होते हैं। जब हुकूमत में जो है अभी बैठे हुए हैं, क्या उनमें आपस में इख्तलाफात नहीं होते होंगे? उनमें भी होते होंगे, लेकिन वो हमारी चीज़ों को ज़्यादा उठा दिया जाता है। और सोशल मीडिया पे क्योंकि हमारे लोग बहुत एक्टिव होते हैं तो इस वजह से वो आपस में ज़ाहिर इख्तलाफ राय रखते हैं, तो उसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को बड़ा बना के पेश कर दिया जाता है कि ये जी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है पार्टी के अंदर। और जितने इस सख्त माहौल में हमने फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं और हमारी लीडरशिप इस वक्त
भी देखें सैलाब आया है, तो इस वक्त पंजाब में हमारी लीडरशिप हर जगह पे पहुंची है। सलमान अकरम राजा हमारे जो हैं वो अलग निकले हुए हैं, अमजद न्याजी साहब अलग निकले हुए हैं, हमारे चेयरमैन जो हैं वो गौर साहब वो अलग हर इलाके में जा रहे हैं, और फिर हमारे जितनी तंजीमें हैं वो हर जगह पे पहुंच रही हैं। हम ये बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट काम कर रही है सैलाब पे कि नहीं कर रही। देखें ये इतनी बड़ी आफत है कि इसमें ना जितने भी लोग हो सके वो हर एक को अपना हिस्सा डालना चाहिए। जी, और हम लोग डाल रहे हैं और ग्राउंड पे भी मौजूद हैं और हर तरह से मुकाबला भी कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट का मुकाबला कर रहे हैं, केसेस का मुकाबला कर रहे हैं। हम हर वक्त कोर्ट्स में हैं। आज भी अभी मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो आज मैं अडियाला नहीं जा सकी, वरना मैं अडियाला इस वक्त होती। अच्छा, ये हमारे हालात हैं कि हमने एक वक्त में पता नहीं कितने महाज पे हमें खड़े होना है और कितने महाज पे हमने मुकाबला करना है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे इस वक्त मुश्किल टाइम है, लेकिन मुश्किल टाइम के बाद इंशाल्लाह आगे रोशनी भी आएगी और अच्छा टाइम भी आएगा। मैंने अपने सीएम साहब से पूछा, अभी पीछे गंडापुर साहब आए हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि अभी तो आग ही आग नजर आ रही है, तो मुझे कहते हैं नहीं इंशाल्लाह पानी भी आएगा। मैंने कहा पानी उस वक्त हम मानेंगे जब हमारे लीडर जो है वो बाहर आएगा। तो अच्छा मैम, जिस तरह आपने गंडापुर साहब की बात की, वजीर आला केपी की, इसकी कारकर्दगी के बारे में बताएं और वर्कर के साथ उनके रवैये के बारे में बताएं। मैंने एक वीडियो में देखा अडियाला के बाद वो मैडम अलीमा के साथ वो कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, इस बारे में बताइएगा। क्या आपकी जो वर्कर हैं वो मुतमिन हैं केपीके की जो गवर्नमेंट है उसकी कारकर्दगी से? देखिए, जिन हालात में इस वक्त हमारे सीएम गंडापुर साहब काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि वो बहुत मुश्किल में हैं। मैंने खुद उनसे जाके जब बात की तो मैंने यही कहा है कि आपकी मुश्किलात को हम समझते हैं। उन्होंने उधर गवर्नमेंट के साथ भी चलना है, उन्होंने अपने वर्कर्स को भी मुतमिन करना है, उन्होंने खान साहब को बाहर निकालने के लिए भी जदोजहद करनी है, और उसके अलावा इस वक्त जो पार्टी के हालात हैं उसको भी देखना है। ये सारी की सारी जिम्मेदारियां जो हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट केपीके में है, तो ये सब जिम्मेदारियां उनके कंधों पे हैं। और मैं नहीं समझती कि इतने मुश्किल हालात में कहीं आपसे गलती ना हो, कहीं गलतियां होती होंगी उनसे, लेकिन मैं तो हमेशा बात करती हूँ। कोई मैं वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे होते हैं, तो मैं उनको बड़े तरीके से समझाती हूँ कि देखें, जो सीट उनके पास है वो बचा के हमारी सीट हमारी हुकूमत बैठे हुए हैं। हमारी सिर्फ केपीके में हुकूमत है और वो हमारे लिए बहुत बड़ा शेल्टर है। और इस वक्त गंडापुर को हमारी ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम वर्कर्स की सपोर्ट की, हमारे जितने लोग हैं, तंजीमें हैं, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे भी कामयाब हों, वो अपनी गवर्नमेंट को भी उसको भी संभाल के रखें, और उसके अलावा पार्टी में बहुत बड़ा रोल वो अदा कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। बाकी नेगेटिविटी तो हर एक के ऊपर, नवाज शरीफ जो है या शहबाज शरीफ हैं या गवर्नमेंट में कोई है या बाहर है या इस वक्त आसिफ जरदारी साहब हमारे सदर हैं, हर एक पे तनकीद होती है। तनकीद आप नहीं कह सकते कि तनकीद होगी है तो अपनी पार्टी वाले ज़्यादा तनकीद करते हैं, और मेरे ख्याल में इसीलिए ये तनकीद होती है कि अपना अगर कोई किबला ख़राब है तो उसे दुरुस्त कर लें। जी अच्छा मैम, जिस तरह अगर पार्लियामेंट की बात की जाए, पहले भी एक दफ़ा एक गलती हुई कि आपने पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे दी गए। अब उन्होंने क्योंकि पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत है, मैंने दोबारा पहले भी कहा कि अपोजिशन की स्ट्रॉन्ग वहाँ अपोजिशन है, तो पार्लियामेंट से कमेटियों के इस्तीफ़े दे देना, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जब आपको कि कहीं भी सुनवाई ना हो रही हो तो आपके पास फिर जो चीज़ होती है जिस पे बस चलता है आप वही करते हैं। हमने भी बिल्कुल वही किया है कि आप कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, केसेस आपके नहीं लग रहे, आपके लोगों को सज़ा पे सज़ा सुनाई दे रही है, आपके बेवजह लोगों के ऊपर FIR काट दी गई है। अभी छोटा सा एक झगड़ा हुआ था वहाँ पे अडियाला के पास, और बगैर वजह के उनके ऊपर हमारे अभी 6वां दिन है कि वो जो है फिर जिस्मानी रिमांड मांग लेते हैं और फिर उनको भेज दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब ये आगे नहीं चलेंगी तो हमारे पर फिर क्या है? हमारे पास एक ही हल है कि हम ये जो सो कॉल्ड फिर हुकूमत है जो इस वक्त जो जिनके इशारों पे सारी चीज़ें चल रही हैं, इशारे ही हैं ना, सबके इशारों पे चल रही हैं ये चीज़ें। इस वक्त आपकी कोर्ट्स जो हैं वो भी उनके अंडर हैं,
ان کے جتنے فیصلے ہیں ان کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، تو پھر اینڈ میں ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ہمارا تو بس نہیں چلے گا، کیونکہ ہمارا نہ کورٹس پہ بس چل رہا ہے، نہ تھانہ کچہری میں کہیں ہماری سنوائی ہو رہی ہے، نہ ہمیں گراؤنڈ پہ کام کرنے دیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ آپ اسمبلیوں میں جاتے ہو، لیجسلیشن کے لیے جاتے ہو، آپ قانون کی پاسداری کے لیے جاتے پالیسی ہو، میکنگ، پالیسی میکنگ، پھر پالیسیز پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے، صرف پالیسی بنائی نہیں جاتی، اس پہ عمل درآمد ہونا ہوتا ہے۔ جب آپ کی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہے، قانون کہیں نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس سسٹم کا حصہ بن کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا میم، جس طرح پارلیمنٹ ہے وہاں ہر قانونی ادارے کے تحت پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، اس میں امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے، کیا آپ سمجھتے نہیں ابھی ٹائم ہے کہ آپ کی پارٹی کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے اور خان صاحب کو باہر لانا چاہیے؟ احتجاج ہر قوم کا حق ہے، پر یہ کہ ہر ٹائم احتجاج زیب بھی نہیں دیتا، تو احتجاج جو ہے مسئلے کا حل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ہمارا تو سب سے اس وقت جو ایک ہی ایجنڈا ہے وہ خان صاحب کو باہر لے کے آنا۔ ہمارا ورکر ہمیں نہیں ٹکنے بھی دے رہا۔ یقین کریں کہ ہم جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو لوگ ہمارے سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، عمران خان کو آپ باہر کیوں نہیں نکال رہے؟ جی جی، اور اس وقت ہمارے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم بات چیت کی طرف ہم گئے، بات چیت کا کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو ہمیں تو اگریسو ہونا ہے، جب تک ہمارا لیڈر باہر نہیں آئے گا یہ سیاست ہماری اگریسو ہی رہے گی۔ ہم نے پھر ہم کیا کریں؟ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اسے جیل میں اپنی لیڈرشپ کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہی رستہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جلسے جلوس کرنے چاہیے، ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے۔ اگر بات چیت سے ہماری بات نہیں سنی جا رہی، کہیں بھی کوئی ہمیں ہوپ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو پھر جس طرح کی سیاست دوسرے کرتے ہیں ہمیں بھی وہی کرنی ہے۔ اچھا میم، جس طرح ابھی ڈیالہ میں جو واقعہ ہوا، ایک صحافی کے ساتھ تشدد بھی کیا گیا، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ آپ کے لیڈر آپ اپنے کارکنوں کو ایسا میسج دیں کہ آپ جو ہیں اگریسو نہ ہو اور سب کو ساتھ لے کر چلیں، اور بعد میں نیشنل میڈیا کی پابندیاں لگ جانا اور کسی چینل کے بارے میں کہہ دینا اس کو نہیں دیکھیں، یہ کریں، یہ چیزیں کو بہتری نہیں کرنی، اس کو ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو جی جو واقعہ وہ ہوا ہے میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور خاص کر ورکرز کو جو ہے وہ تحمل سے رہنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ صحافیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا سوال اور کس موقع پہ کر رہے ہیں۔ ایک بہنیں اتنی تکلیف میں، وہ یقین کریں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ان کو دیکھ کے ترس آ رہا ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے یہ کس طرح صبح سے لے کے شام تک ایک کورٹ میں، دوسری کورٹ میں، اڈیالہ جیل میں، ان کی اپنی نارمل زندگی ختم ہو چکی ہے۔ ابھی ان کا سٹیٹ آف مائنڈ ایسا ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی کویسچن، آپ کو خود بھی کچھ ہونا چاہیے، کوئی انسانیت پہلے ہے اس کے بعد سب کچھ ہے۔ آپ کو خود بھی کچھ ہونا چاہیے کہ یہ موقع نہیں ہے ایسے سوال کا، اور یقین کریں وہ موقع نہیں تھا۔ ایک بہن اندر بھائی کو پتہ نہیں کس حالت میں دیکھ کے باہر نکلی ہے، اور آپ کس طرح کا آپ سوال کر رہے ہو؟ آپ اس سے ریلیٹڈ کریں کہ اندر خان صاحب کیسے ہیں، کیا دیکھا آپ نے، کیا کیا، آپ کہاں کی چیز ایک اٹھا کے تو اس وقت لے کے آ رہے ہیں۔ تو ان کا اگریسو ہونا ہمارے ورکرز کا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ حق بجانب بھی تھے، لیکن اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے ورکرز کو بھی ہمیشہ جب بات ہو تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ تحمل حوصلہ، اور یقین کریں علیمہ آپا خود کہہ رہی ہوتی ہیں، جس دن یہ ہوا اس سے اگلے دن علیمہ آپا خود کہہ رہی تھی، بہت سارے لوگ آگے، ہمارے لیڈرشپ بہت زیادہ آئی تھی اس دن، تو میں ان کے ساتھ کھڑی تھی، تو میں نے کہا آپا آپ نیچے چلی جائیں، ایم این اے ایم پی ایس بہت زیادہ آئے ہیں، آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بار بار ہمیں کہہ رہی تھی، ہمارے پیچھے بھی لڑکے کھڑے تھے، وہ تھوڑا نعرے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو سب کہہ رہی تھی پلیز پلیز کل جو کچھ ہو چکا ہے وہ پھر نہیں کرنا، آپ تحمل سے آرام سے، بچوں کی طرح سمجھا رہی تھی، اور ہمیں بھی کہہ رہی تھی کہ ان کو سمجھاؤ، اور یقین کریں ہم خود بھی سمجھا رہے تھے، میں سمجھا رہی تھی ان کو، لڑکوں کو، کہ نہیں اس طرح کے نعرے نہیں لگانے، اس طرح کے، اور ہم جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم منع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ ورکرز جذباتی ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو اندر ہیں، جس کی وجہ سے ہم نارمل نہیں رہے، میں خود سمجھتی ہوں کہ ہم نارمل نہیں ہیں۔ اچھا میم، 9 مئی کے جو ہیں سزائیں ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی، 9 مئی کی جو سزائیں دی جا رہی ہیں،
एक पे जहाँ पे कोई है भी नहीं। अब देखें मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे कमल शोजब है या हमारे आलिया हमजा है, खतीजा शाह है, ये एक जगह भी हो सकती है ना मौजूद, ये 10 जगह पे तो मौजूद नहीं हो सकती। मैं फैसलाबाद के जो अभी आए हैं, फैसलाबाद में जितनी भी हमारी ख्वातीन को सजा हुई है उसमें सिवाय 1-2 के जो फैसलाबाद की ही हैं, हमारी एक MP हैं और एक और खातून है हमारी तमीना साहिबा, वो फैसलाबाद के अंदर मौजूद थी। उस जगह पे थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता, बट उसके अलावा जितनी भी ख्वातीन को सजा हुई है वो कोई भी खातून उधर नहीं थी। अच्छा मैम, अभी ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, अभी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से स्टार्ट करते हैं।